बात मुंबई में बीजेपी राज में तोड़े गए उस जैन मंदिर की करते हैं जिस पर अब महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में जंग छिड़ गई है। बीएमसी ने जिस दिगंबर जैन मंदिर को तोड़ा है वो करीब 90 साल पुराना है। जैन मंदिर को 16 अप्रैल को तोड़ा गया था और इस कार्रवाई के खिलाफ 19 अप्रैल को जैन समाज के लोगों ने साइलेंट मार्च निकाला। इसमें बड़ी तादाद में जैन समाज के लोग शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में जैन मुनि, फडणवीस सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और बीजेपी विधायक पराग अलवणी भी शामिल थे। हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष सड़कों पर नारे लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे थे। मार्च निकाल रहे लोगों ने हाथों में पोस्टर, बैनर और तख्तियां ले रखी थी जिस पर लिखा था, मंदिर टूटा है, हौसला नहीं। मंदिर सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यह हमारी पहचान और संस्कृति है। हम शांत हैं, कमजोर नहीं। डर के नहीं, डट के खड़ा है पूरा समाज। धर्म का ये घोर अपमान नहीं सहेगा जैन समाज। बीएमसी की इस कार्रवाई को जैन समाज ने अपने साथ अन्याय बताया है। जैन समाज कह रहा है कि जब मामला कोर्ट में है तो बीएमसी ने मंदिर तोड़ने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। 1960 के दशक में बीएमसी की अनुमति से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, फिर अब इसे क्यों तोड़ा गया। सवाल यह भी है कि क्या विले पार्ले में जैन सोसाइटी के गेट पर बने रामकृष्ण होटल के कहने पर बीएमसी ने यह कार्रवाई की है। विले पार्ले में दिगंबर जैन मंदिर एक जैन सोसाइटी के बाहर बना हुआ है। इसी सोसाइटी के अलग अलग गेट पर रामकृष्ण होटल के कई हॉल हैं, यानी एक ही परिसर में जैन मंदिर भी है और रामकृष्ण बार एंड रेस्टोरेंट भी, जिसे लेकर मंदिर के ट्रस्टियों और होटल मालिक के बीच कई बार विवाद हो चुका है। यह लड़ाई कोर्ट में भी चल रही है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि कुछ साल पहले रेस्टोरेंट मालिक ने जैन मंदिर के खिलाफ बीएमसी में शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी के ही नेतृत्व वाली महायुति की सरकार है। मुंबई महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी भी फिलहाल फडणवीस सरकार के पास ही है। या सगळ्या गोष्टीमध्ये मंदिर तोडण्यापासून ते एकत्र आणून नेतृत्व करण्यापर्यंत यांचं राजकारण आहे, बाकी काय म्हणत नाही। हे सगळं राजकीय गटाचा भाग असतो। भारतीय जनता पार्टी ये जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जमीनी पार्टी है। और जमीनी पार्टी का मतलब है कि कहीं इन्हें जमीन दिखाई जाए, ये जमीन छीन ले। जैन समाज के मंदिर इसलिए तोड़ा गया क्योंकि किसी उद्योगपति को वो जमीन देना चाहते थे। अखिलेश यादव यूपी में रहते हैं, उनको मुंबई और विले पार्ले में रामकृष्ण होटल और उसका मालिक शेट्टी, ये कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्हों पे बोलते बोलते वो औरंगजेब को अपना विश्व पितामह मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिस प्रकार से वो राणा सांगा को गद्दार कहते हैं, ये क्या है? क्या समाजवादी पार्टी को इतिहास की कोई समझ है, कोई जानकारी? माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ तो रोजाना ये हो रहा है। अगर कोर्ट में गए हैं, कोर्ट्स में केस चल रहा है, उसका इंतजार करने के बगैर इस तरह से तोड़ देना बिना बात किए हुए, और ये बिल्कुल सरकार का तरीका गलत है। मंदिर को जिस तरह से तोड़ा गया है उसे जैन समाज अपने साथ अन्याय बता रहा है। बीएमसी की कार्रवाई पर जैन समाज की मांग है कि मंदिर तोड़ने को लेकर जिम्मेदार नगर निगम अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। नगर निगम तत्काल अपने खर्च पर नया मंदिर बनवाए। जैन समाज ने कहा है कि मांग नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। इस पूरे मामले पर फडणवीस सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ फडणवीस सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और विले पार्ले से बीजेपी विधायक पराग अलवणी भी जैन समाज के साथ आ गए हैं, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक सहायक नगर आयुक्त का तबादला किया गया है। लेकिन जैन समाज की आंखों में आए आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। आंखों में आंसू, लड़खड़ाते शब्द, हताश चेहरे, ये जैन समाज के वो लोग हैं जो कई दशकों से 90 साल पुराने जैन मंदिर में रोज पूजा पाठ करते थे। लेकिन 16 अप्रैल को बीएमसी के बुलडोजर ने इस मंदिर को ढा दिया। सिर्फ मंदिर ही नहीं ढहा, बल्कि इनकी उम्मीदों, इनकी आस्था और इनके विश्वास को भी ध्वस्त कर दिया गया। मुंबई के विले पार्ले में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तोड़े जाने से जैन समाज में नाराजगी है। नाराजगी इस बात की है कि समाज जो कोर्ट में जाकर स्टे लेना चाहता था, एक्सटेंशन चाहता था, उसे वो मौका नहीं दिया गया, और इससे पहले ही मुंबई महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई की और लगभग 90 साल पुराने जैन मंदिर को तोड़ दिया।
इस मामले में जमीन के दावेदारों और जैन मंदिर के ट्रस्टियों के बीच कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है। मामले में मंदिर ट्रस्ट ने कोर्ट में याचिका दायर कर 15 अप्रैल तक स्टे ले लिया था। अगली सुनवाई 16 तारीख को सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन नगर निगम ने 16 तारीख को सुबह 8 बजे ही जैन मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। एक्सटेंशन मिलने वाला था 16 तारीख को, 15 तारीख तक का स्टे था, लेकिन उन्होंने सुबह 8 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे से यहाँ पुलिस लगा दी और पुलिस लगा के हम लोगों को मंदिर से धोती पहने हुए थे सब, पूजा पाठ के सबको पकड़ के बाहर निकाला। उन्होंने 2 डीसी भी मंगाए और उसको तोड़ने की कार्रवाई चालू करी। इस पूरे विवाद का एक सेंटर पॉइंट सोसाइटी गेट पर बना रामकृष्ण रेस्टोरेंट है। लोगों का आरोप है कि रामकृष्ण रेस्टोरेंट का मालिक मंदिर के पास बार खोलना चाहता है, लेकिन मंदिर होने की वजह से उसे लाइसेंस नहीं मिल रहा, जिसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक ने बीएमसी अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर मंदिर को गिरवाया है। बरसात में भी इधर अभिषेक करता था। आई एम 90 ईयर्स ओल्ड, पहले से इधर ही है, पर ये सब गड़बड़ किया है होटल वाले ने। हम डायरेक्ट बोलता है ये हमारे पीछे से बना है जगह, अभी बना 2 महीना हुआ, अब भी बना है, उसको कुछ नहीं हुआ है, हमारा मंदिर टूट गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम कर्मचारियों पर जैन धर्म की धार्मिक पुस्तकें और धार्मिक वस्तुएं सड़क पर फेंकने का आरोप लगा है। मामले के गरमाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंदिर के आगे के विध्वंस पर तो रोक लगा दी है, लेकिन बीएमसी की कार्रवाई से सरकार घिर गई है। जो भी कानूनन रास्ता है, उस कानूनन रास्ते से जैन समाज के सम्मान की भूमिका यही सरकार का निर्णय है। सवाल है कि जिस बीएमसी पर आंखें मूंद कर बैठे रहने का आरोप लगता है, उस बीएमसी से कोर्ट की सुनवाई का इंतजार क्यों नहीं हुआ? कछुए की चाल चलने वाली बीएमसी ने मंदिर को तोड़ने को लेकर ऐसी चपलता क्यों दिखाई कि कुछ ही देर में सब कुछ ध्वस्त कर दिया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।